Students, dear students, today we will discuss about the acquired immunity. Now, one figure is displaying before you. Acquired immunity is known as specific immunity, is capable of recognizing and selectively eliminating specific microorganisms and molecules. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फॉरेन एंटीजेंस हो सकते हैं जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं। इसके विषय में लास्ट टाइम पर बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंटीजेनिक हैं, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिक, मेमोरी कि अगर एक बार कोई एंटीजन आ जाता है उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बन जाती है तो दोबारा जैसे ही वो एंटीजेंस या पैथोजेंस बॉडी के अंदर आता है तो उसको पहचान करके उसको ख़त्म करते हैं। इट एग्जिबिट immunologic memory, that is a second counter with the same antigens induces a heightened state of immune reactivity. फिर हमारे पास जो आगे बात कर रहे हैं तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हमारे पास कुछ लिम्फाइट ग्लैंड्स हैं। तो first time produce a response called primary receptors a pathogens for the first time। जो भी पैथोजन पहली बार जाता है तो जो बनती हैं एंटीबॉडी वो फर्स्ट या प्राइमरी रिस्पॉन्स होते हैं विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसाइड से हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी आर anapeptic response. This is ascribed to the fact that our body appear to have a memory of the first counter। मतलब पहली बार जैसे चेचक हुआ, चेचक होने के बाद उसके खिलाफ एंटीबायोटिक बनी, लेकिन दोबारा फिर से अगर चेचक होगा, स्मॉल पॉक्स होगा तो इसकी मेमोरी होगी और मेमोरी होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनेंगे और उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये सेकेंड लाइन रिस्पॉन्स हो सकता है या सेकेंड लाइन इनकाउंटर हो सकता है। तो हम जब बात कर रहे हैं इम्यूनिटी तो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस डिफरेंट लिम्फॉइड ऑर्गन टिश्यूज cells and soluble molecule like antibodies. Our immune system is unique. It recognizes foreign antigens or pathogens. So, lymphoid organs are the places where origin, maturation, and multiplication of lymphocytes occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus glands. In both these organs, newly formed lymphocytes mature and differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. After the process of maturation, the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ like spleen, lymph nodes, tonsils, pair patches of small intestine, and vermiform appendix. The secondary lymphoid organs provide opportunity for the interaction of lymphocyte with antigen, which then proliferate to become effector cells. एक बात समझ लीजिए आप बहुत सीधी सी कि जो बोन मैरो है, bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are formed. बोन मैरो में बोन मैरो जो है मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट बनती हैं। और जब हम इसकी बात करेंगे आगे तो आप अपनी बुक में सामने देख पा रहे हैं वहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स लिखा हुआ है। इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट लिखा हुआ है मतलब ये जो
लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो थाइमस में बनते हैं। थाइमस एक ग्लैंड है। स्प्लीन, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी, contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganism. इसके अलावा जो लिम्फ नोड हैं वो छोटे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर हैं। दोज आर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स along the lymphatic system. तो इसके बाद आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एन इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व टू मेजर ग्रुप्स। पहली है लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो इस प्रकार से दो टाइप की सेल बनी। टू स्पेशल टाइप्स ऑफ lymphocyte presents in our blood. One is B lymphocyte, another is T lymphocyte. B lymphocyte mature within the bone marrow. When they leave it, each express a unique antigen binding receptor on its membrane. The B cell receptor is a membrane bound antibody molecule which is chemically glycoprotein. तो जब हम बात कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स की, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। तो ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द एंटीबॉडी कॉज द बी सेल टू डिवाइड रैपिडली। द प्रोजेनी ऑफ बी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू मेमोरी बी सेल्स एंड एफेक्टर बी सेल्स called plasma cells. Memory B cells have a longer lifespan and continue to express the same membrane-bound antibody. Plasma cells do not express membrane-bound antibody. Instead, they are responsible for antibody secretion. Plasma cells live for only few days. They secrete enormous amount of antibody during this time. A single plasma cell can secrete more than 2000 molecules of antibody per second. Their secreted antibodies are the major effector molecule of humoral immunity. तो ये आप सामने एक फिगर देख पा रहे हैं। तो इसमें एक एंटीजन बाइंडिंग साइड है और एक लाइट चेन है, एक हैवी चेन है। तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइड है एंटीबॉडी की, ये यहाँ आकर के जुड़ते हैं और धीरे धीरे इनको ब्रेक करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। आगे इस पर थोड़ी सी बात करेंगे अभी हम। फिर इसके बाद हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कहाँ पर बनेंगे? थाइमस में। और मेनली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल इन द बोन मैरो। टी सेल माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड टू मैच्योर। ये बनेंगे तो बोन मैरो में, लेकिन ये माइग्रेट हो जाएंगे थाइमस ग्लैंड में जहाँ पर ये मैच्योर होंगे। During its maturation within the thymus gland, the T cells come to express a unique antigen binding molecule called T cell receptor on its membrane. T cell receptors can recognize only antigen that bound to cell membrane protein. तो T cell receptors फिर सुन लीजिए, T cell receptors can recognize only antigen that bound to cell membrane proteins called major histocompatibility complex molecule. Surgical removal of thymus gland of a newborn
cell result in the failure to produce T lymphocyte. The rejection of transplanted organ is due to the activity of T cell.